आपा क्यों रो रो के खुद को इतना हलकान कर रहे हैं मुजाहिद भाई, दूसरी शादी तो कर लेने दी, खुद ही मुर्गा बिन के तौबा ना करें तो फिर कहना। सोफे पर लेटे हुए मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए उसने आपा को मशवरे से नवाजा। जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह अगर आज़म होता ना तो फिर तुमसे पूछती, आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। इन्हें नाजिया का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं। कसम ले लें आपा, जो मना करूं, बल्कि आज़म इरादा तो बांधे, ईमान से सारी रस्मी करवाऊंगी, अपने हाथों से दुल्हन सजाऊंगी उनकी। इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सच कह रही हो अंदर इत्ते। आज़म ने उसकी बात सुन ली और फौरा तस्दीक चाही। 100%। वो सोफे पर उसके लिए जगह बनाते हुए बोली, और अम्मा उसे घूरती रह गई। देख लो फिर तुम मुकर ना जाना। आज़म ने जैसे बात पकड़ ली थी। कभी नहीं। वो इस कदर एतिमाद से बोली कि राशिदा भी अपना गम भूल कर उसे देखने लगी। नाजिया ज़रा मेरे साथ किचन में आना। अम्मा ने उसे हुक्म सादिर किया। उनके पीछे वो किचन पहुंच गई। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा उसकी तरफ तेज़ी से पलटी थी कि वो अच्छी खासी घबरा गई। तौबा अम्मी, दिल निकाल लिया मेरा आपने? वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही समझती। अम्मी को गुस्सा आ गया। गज़ब खुदा का, शौहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है। तो अम्मी सच कह रही हूँ, मैं शरीयत को समझती और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि आपा की तरह रो रो के सारे ख़ानदान ने अपने शौहर का नाम खराब करूं। वो कुछ देर पहले फ्राई किए शामी कबाब उठाकर खाने लगी। शरीयत को समझती तो ये ना कहती। अम्मा ने प्लेट इसके सामने से उठा ली। शरीयत में साफ हिदायत है कि औरत की इज्जत किरदार देखकर उसे पसंद किया जाए, ना कि इसकी ज़ाहिरी हुस्न और दिखावे से। और ये भी वाज़ेह है कि सबके हुकूक बराबर दिए जाएं, किसी की खातिर किसी को हकीर ना जाना जाए। और इधर मुजाहिद अभी से सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा है। खर्चे में राशिदा बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा उसके पास। अम्मा बस बोलती चली गई, ऐसा है किया। नाजिया को अफसोस ने आ घेरा। और नहीं तो किया। वो चाय कप में डालकर ट्रे में रखते हुए बोली, और अब भूल कर भी कभी शौहर के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्द का दिमाग घूमते देर नहीं लगती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अम्मा ये कहकर किचन से चली गई और वो उनके पीछे सर झटकती चली गई। अदील आज़म का जगरी दोस्त था और कॉलीग भी। अक्सर रात को खाने पर उनकी तरफ आ जाता था और वो दोनों भी इसके साथ को खूब इंजॉय करते थे। भाभी ज़रा नज़र रखा करें आज़म पर। ऑफिस में बहुत खूबसूरत स्टाफ भर्ती हुआ है। वो खाना लगा रही थी कि अदील ने शरीर लहजे में आज़म की तरफ देखते हुए उसे चुराने के लिए कहा, नज़र रख कर किया करना है अदील भाई। नाजिया मुस्कुराते हुए बोली, देख लें भाभी, फिर हाथ मिलती ना रह जाएं। ये ना हो आज़म दूसरी भाभी का बंदोबस्त कर लें और अब को खबर ही ना हो। अदील ने मज़ीद वजाहत की। बकूमत। आज़म ने इसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। रहने दी, शौक करने दी पूरा उनको। मुश्किल हो जाएगी मुझे, क्या प्रॉब्लम होनी है? नाजिया ने नाक पे से मुखी उड़ाई। देखा, मेरी बीवी की तरफ से खली इजाज़त है, तुम अपनी फिक्र करो। आज़म मुस्कुराते हुए बोला, तो वाकई लकी है यार। भाभी आपे को मानना पड़ेगा। वो नाजी की तरफ देखते वक्त बोला, वैसे इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं, क्योंकि ये तो मर्द का हक है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नाजिया तारीफ कबूल करते किचन की तरफ बढ़ गई। किया ख्याल है ज़रा भाभी को आजमाया ना जाए? वो फौरा शरारत से आज़म की तरफ झुका। किया मतलब? वैसे यार आज़म, अदीला है बड़ी कातिल चीज़। वो अचानक ही बोला। अदील ने कुछ सोचकर आज़म को आंख से इशारा करते हुए कहा और नाजी को देखकर खामोश हो गया। ना जिया ने ना समझी से आज़म को देखा, लेकिन उसे खाना खाते देखकर वो सर झटक गई। इसका ख्याल था आज़म खुद ही से उसे अदीला के हवाले से बता देगा, क्योंकि वो कोई बात इससे नहीं छुपाता था। अदील चला गया। आज़म ऑफिस का काम लेकर बैठा तो वो किचन साफ करने आ गई। अदील भाई किसकी बात कर रहे थे? बर्तन धोते हुए दिमाग में ये बात अटकी रही। बार बार इसकी दूसरी शादी का जिक्र करके तुमने इसे ये इदराक दे दिया है कि वो इस मामले में आज़ाद है और तुम भी इसके साथ हो, तो रंग बदलता देर नहीं लगेगी आज़म को। आजिमकल तो वैसे ही मर्द के लिए कितनी चॉइसेस हैं। अगर ऑफिस में कोई लड़की दिल को भा गई तो आज़म ज़रा देर नहीं लगाएगा, उसे अपना लेगा। अम्मा की आवाज़ ने एकदम ही इसका दिल बोझल कर दिया। उसने बददिली से काम किया और कमरे में आ गई। आज़म किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसे अंदर आता देखकर फौरा अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी।
आज तो सब कुछ परसरार लग रहा है मुझे। नाजिया ने खोजती नज़रों से आज़म को देखा। यार जल्दी से लाइट ऑफ करो, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है, इसकी तरफ पुश्त करते आज़म ने कहा, और वो साकत बैठी रह गई। वो भला कहाँ उसके बाजू पे सर रखे बना सोती थी, इसके नज़दीक दाल में ज़रूर कुछ काला था। इन्हीं तफक्करात में घिरी वो सो भी ना सकी। बारिश बाहर की आमद का पता दे रही थी और अंदर इसका दिल ना जाने क्यों खज़न सा हुआ जा रहा था। उदास खाना पका के वो हमेशा की तरह टेलीविज़न के सामने बैठ गई। इसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। वो कुछ देर बुत की तरह बैठी रही, टांगी लंबी करके लेटी ही मेज़ पर से पॉपकॉर्न की प्लेट उठाने की जहमत की, बस चुपचाप टेलीविज़न की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक कि आँखें जलने लगी। तब मोबाइल ने शोर मचाया। उसने आँखें रगड़ के साफ की और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ आज़म था। जी आज़म यार, मैं आज लेट हो जाऊंगा तो प्लीज़ खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, आज़म ने हिदायत दी। लेकिन आज़म आ जाएं यार, किसी ने दूर से आज़म को पुकारा था। वो जनाना आवाज़ थी। नाजिया चुप रह गई, कुछ ना बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और उजलत भरे अंदाज में कहकर उसने कॉल मुनक़ते कर दी। और नाजिया की पलकें भीगने लगी थीं। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आज़म भी किसी कॉलीग के साथ। इससे आगे की सोच से रूह तक कांप गई थी। मर्द ही चार चार शादियां कर सकता है, हक है इसका। अंदर से कहीं से तंजिया आवाज़ आया, ऑफिस में बिजी होंगे मैं भी ना। उसने फौरा खुद से नज़र चराते हुए अपने आप को मजबूत किया। ये और बात के आज़म के आने तक ना खाना खाने को दिल किया और ना ही कुछ और करने को, बस चुपचाप बेचैनी से इधर इधर टहलती रही। और फिर ये मामूल बनता गया। आज़म अब अक्सर घर देर से आता, दोनों वक्त का खाना भी बाहर ही खाता। नाजिया बस इंतज़ार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पे रहता वो वक्त भी ज़्यादातर मोबाइल में मसरूफ़ रहता। लंबी लंबी कॉल्स और होंठों से चमटी मुस्कुराहट नाजिया का तो सुकून गारत कर गया था। वो फौरा अम्मू के पास दौड़ी चली आ और करो ड्रामे। कितनी बार मैंने समझाया था कि होश के नाखून लो, सौतन को झेलना आसान नहीं होता। सब बड़े बोल हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था, अब करो शौक पूरे। पहले अम्मू बहुत बरसी, फिर इसके बाद आंसू बहते देखकर उनका दिल पसीज गया। मैं खुदा कर आज़म से बात करूंगी, तुम परेशान मत होना, अम्मू ने तसल्ली दी थी। नहीं अम्मी, आप बात मत करें, किया पता नाराज़ हो जाएं, और हो सकता है ज़्यादा शेर हो जाएं कि जो बात पहले ढकी छपी थी मैं खुद ही संभालने की कोशिश करूंगी, वरना मैं उनसे अलग हो जाऊंगी अम्मा। वो ससक ससक कर रोने लगी। मैं उनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अम्मू ने इसका सर सुलगाते हुए ठंडी सांस भरी। आज इसकी सालगिरह थी। वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। नेवी बिल्लो कलर की साड़ी जिस पर वाइट रंग के जगमगाते मोती लगे हुए थे, सफ़ेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा आज़म। आईने में अपने सरापे पर सत्ताईशी नज़र डालते हुए वो खुद से मुखातिब हुई। आज उनकी दावत थी अदील की तरफ, शाम होने वाली थी, लेकिन आज़म का कुछ पता ना था। आज़म मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? बल्ला आखिर उसे मायूसी घेरने लगी। तभी डोर बेल की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलामु अलैकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। इसने उदास मुस्कुराहट से तोहफा कबूल किया। आप लॉक लगा कर नीचे आ जाएं, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अदील ने कहा। तो वो चौंकी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछती अदील जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो इसका फ़ोन बज रहा था। आज़म का नाम देखते ही उसने कॉल पक कर ली। सूरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहीं जाना है, तुम अदील के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा, बाय। अदील भाई और भाभी उसे कमरे में बिठाकर ना जाने कहाँ गायब हो गए। वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियां फैल गईं। वो उठकर बाहर टेरेस पर गई। रंग बिरंगे बर्फे कमकनों से सजा टेरेस उसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा इत्मीनान वहाँ किया गया था। मेज़ के एन दरमियान में केक रखा हुआ था जिस पर चांदी के वर्क के साथ उसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लव यू अ लॉट। वो उदासी से मुस्कुराई। आज़म भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था इसकी सालगिरह के केक पे। तभी उसे जासमीन की महक ने अपने हिसार में ले लिया। आज़म उसने आँखें बंद कर ले एक अंसौ बंद तौरता गाल पर लुढ़क गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान, भारी लहजा। उसने झट से आँखें खोल दी। आज़म, आप हैरत और खुशी दोनों इसकी आवाज़ में शामिल थे। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब? वो मुस्कुरा दिया। लेकिन अब तो वो अभी भी
हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर उसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रंग सुनती रही। यार बोलो, अब हम अंदर जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है। कॉल पक होते ही अदील की मुस्कुराती आवाज़ इसके कान से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। सारा खेल नाज़ी की समझ में आ गया और वो इसके सीने से जा लगी। आप बहुत बुरे हैं आज़म, वो ससक रही थी। भई अब केक काट लो, वरना भूख से मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से अलग हो गई। आपने बहुत गलत किया अदील भाई। वो अब भी अदील से नाराज़ थी। जो भी है भाभी, अब फिर कभी दूसरी शादी की हिमायत नून हे कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज, आज़म ने आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा और नाजिया ने दिल में शक्र अदा किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया कि इसके आज़म के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ वही।